बेटा इस बार जो आपका एग्ज़ाम होगा ना, उसकी आंसर सीट के पहले पेज पे आपको ये जो सीट सामने दिख रही है ऐसा कुछ दिखेगा। इस सीट को हमें बहुत ध्यान से भरना होता है। एग्ज़ाम में ये आपसे बार बार टीचर से डांट भी पड़ती है कि इसको कैसे भरा जाए। तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम इसको अच्छे से भरना सीखेंगे ताकि हमारी कोई गलती ना हो और जल्दी से भर लें। सबसे पहले आपसे कहा जाता है कि ये एग्ज़ाम कौन सा है, तो आप इसे कहेंगे मिड टर्म एग्ज़ाम और यहाँ लिखेंगे 2024 और 25 सेशन। ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ स्कूल, तो नेम ऑफ स्कूल आप स्कूल के बोर्ड को ज़रूर देख लीजिएगा। स्कूल का नाम जो है वो आपका कुछ ऐसे होगा GBSSS, और फिर जगह का नाम जैसे मदनपुर खादर, तो मदनपुर खादर ऐसे करके मैं लिख दूंगा। तो ये पूरा नाम यहाँ पर आना चाहिए, आप अच्छे से छोटे में लिखिएगा। शिफ्ट की बात करें तो 3 शिफ्ट में चलते हैं स्कूल। एक तो होता है जनरल शिफ्ट, एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट और एक होता है इवनिंग शिफ्ट। ठीक है। जनरल शिफ्ट वो स्कूल होते हैं जिनकी छुट्टी 2 बजे होती है। मॉर्निंग शिफ्ट वो होते हैं जो 7 बजे से 12:30 बजे तक चलते हैं। इवनिंग शिफ्ट वो होते हैं जो 12:30 बजे से 6:30 बजे तक चलते हैं। तो आप जिस शिफ्ट के हैं उसको आप यहाँ पे भरेंगे। जनरल है तो जनरल, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग, इवनिंग है तो इवनिंग। इसके बाद आपको भरना है क्लास, तो क्लास को यहाँ पर भरेंगे। क्लास मान लीजिए मेरी 8th है, सेक्शन ए है, सेक्शन ए भर दिया। इसके बाद सब्जेक्ट भरेंगे। सब्जेक्ट में कई बार बच्चे SST भरते हैं, जबकि SST सब्जेक्ट नहीं है, सोशल स्टडीज़ है या सोशल साइंस है। तो क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा तो आप यहाँ पर उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से सब्जेक्ट भरेंगे। मान लीजिए मेरा जो क्वेश्चन पेपर है उस पर लिखा है हिंदी ए, तो मैं हिंदी ए भरूंगा, हिंदी नहीं भरूंगा। कई बार बच्चे हिंदी भरते हैं, इंग्लिश भरते हैं, बट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है सब्जेक्ट का नाम, तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से भरना है। रूम नंबर, आप कौन से रूम में बैठे हैं उस नंबर को डालेंगे। डे एंड डेट, अब डे देखिए, पहले आपको डेट लिखना है, तो डेट लिखेंगे यहाँ पर 25 तारीख है, 25/9/2024। और फिर डे कौन सा है, डे आपका है वेडनेसडे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम वेडनेसडे। ठीक है। इसके बाद है सप्लीमेंट्री आंसर सीट यूज्ड। यहाँ पर आपने कोई एक्स्ट्रा सीट लेते हैं तब उसको यहाँ लिखते हैं, अन्यथा यहाँ पर 0 लिख देते हैं, आखिर में लिखते हैं। मतलब पेपर खत्म होगा तब हम यहाँ पर 0 लिखते हैं कि हमने कोई आंसर सीट नहीं ली। अगर ली है तो हम 0 की जगह यहाँ पर जितनी आंसर सीट्स एक्स्ट्रा ली है उसको हम मार्क करते हैं। मान लीजिए मैंने 1 ली है तो 1, 2 ली है तो 1 + 1 = 2 करके लिखूंगा। इसके बाद CWSN, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको ये पता होता है कि उन्होंने CWSN में यस भरना है। बाकी आप अगर स्पेशल चाइल्ड नहीं है तो आपको नो पर टिक करना होता है। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपना आप सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि आप सिग्नेचर करें तो कैपिटल लेटर्स ना हो उसके अंदर, पहला कैपिटल है उसके बाद सारे स्मॉल में होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपके टीचर 1 और टीचर 2 साइन करेंगे। यहाँ पर स्कूल की मोहर आपको जिस दिन एग्जाम दे रहे होंगे उस दिन लगी हुई मिलेगी या फिर लगा दी जाएगी। इसके बाद नाम आता है नेम ऑफ स्टूडेंट्स कैपिटल लेटर में। कई सारे विद्यार्थी हैं उनका नाम है मोहम्मद, तो मोहम्मद को कई बार ना ऐसे लिखा जाता है, मैं यहाँ पर आपको मिटा के सही से बता रहा हूँ। मोहम्मद को कई बार ना MD करके लिखते हैं, कई बार मोहम्मद पूरा लिखते हैं MOHHAMAD। तो इसका ध्यान रखना है कि आपके स्कूल रजिस्टर में क्या नाम है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नाम भरना है। कई बार बच्चे लिखते हैं अमित कुमार, स्कूल रजिस्टर में अमित कुमार सिंह है, तो स्कूल रजिस्टर में जो नाम है वो भरना है। यहाँ पर मैं अभी लिख रहा हूँ अमित कुमार के हिसाब से। ठीक है। AMIT कैपिटल में भरूंगा, अमित कुमार, एक स्पेस छोड़ के KUMAR, फिर एक स्पेस छोड़ के एक बॉक्स छोड़ के फिर सिंह लिखूंगा। ठीक है। ये मैंने नाम भर दिया। अब ये जो A है ना, इस लाइन में मुझे A को सर्कल करना है, सिर्फ A सर्कल होना चाहिए इस पूरी लाइन में। इसके बाद M वाली लाइन में सिर्फ M को सर्कल करना है, यानी ये रहा मेरा M। सर्कल करने का तरीका क्या है, पहले इसकी बाउंड्री बना दीजिए, उसके बाद फिर अंदर भर दीजिए। ऐसे ही I के लिए मैं I को भरूंगा, I वाली लाइन में I को, और T वाली लाइन में T को, तो ये मैंने T को भर दिया। ठीक है। सर्कल ऐसे करना है कि पूरा डार्क हो जाए। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये स्पेस है, खाली है, तो खाली स्पेस में कोई सर्कल नहीं करेंगे हम। फिर कुमार में अगले उसमें सर्कल करेंगे, तो ये अगले वाले में K यहाँ पर है मेरे पास,
JK, ये रहा। तो मैं पहले बाउंड्री पे सर्कल करूंगा, फिर अंदर की तरफ सर्कल लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे करना है कि ऐसे ही मैं सारे सर्कल कर देता हूँ, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी, फिर आपको बताऊंगा लास्ट में। तो यहाँ पर मैंने नाम अच्छे से भर दिया है। जो लाइन है उसी लाइन में उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को हमें सर्कल करना होता है। फिर यहाँ पर हमारी आईडी है, तो आईडी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2024 मेरी आईडी है। कई बार बच्चों को आईडी नहीं पता होती है, तो पहले ही आप अपने क्लास टीचर से आईडी को पूछ कर लिख लीजिए ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर, या अपनी आईडी कार्ड लेके जाइए ताकि आप आईडी को देखकर लिख सकें। ये बहुत दिक्कत होती है, पहले दिन दूसरे दिन तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। 2024 12 13 651 ये मेरी आईडी है। तो यहाँ पर भी इस लाइन में सिर्फ 2 को भरूंगा और यहाँ पर 0 को भरूंगा। ऐसे ही जिस लाइन में जो डिजिट है उसी को भरना है। तो यहाँ पर 2 को भरूंगा, ऐसे ही यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये रहा 1। ऐसे ही हमें सबको भरना है। तो मैंने यहाँ पर आईडी भर ली, जिसमें जो डिजिट है उसके लाइन में उसी डिजिट को मैंने सर्कल किया है। फिर है एग्ज़ाम रोल नंबर। अब एग्ज़ाम रोल नंबर है मेरा 8th A, यानी पहले तो मैं 8131 मेरा रोल नंबर है, तो पहले ही मैं भर दूंगा, बाकियों को मैं ऐसे लाइन कर दूंगा। ठीक है, तो 8131, तो इसमें सिर्फ 8 को, ये रहा 8, इस लाइन में 8 को भरूंगा, यहाँ पर 1 को भरूंगा, फिर यहाँ 3 को भरूंगा और यहाँ पर 1 को भरूंगा। तो मैंने ये रोल नंबर यहाँ पर फिल कर लिया। अब स्कूल की आईडी लिख देता हूँ 10030006 मान लीजिए। तो मैंने ये 1 भर दिया यहाँ पर, 00 यानी नीचे से 200 यहाँ से भरने हैं मुझे। जिस लाइन में जो डिजिट है ना उसी को भरना होता है, मेन तो ये बात है। बस 3 यहाँ हो गया और 0 इसमें भरा जाएगा 0, और इस वाले में भी भरा जाएगा 0, 0 0 हो गया, और यहाँ हो गया 6। तो यहाँ पर आपका ये OMR फिलिंग वाला पार्ट यहाँ पर हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, कई बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आके कहानी ख़त्म कर देते हैं, बट यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हो रही है। अभी आपका मीडियम है। अब मीडियम जो होता है ना वो लैंग्वेज में मीडियम नहीं होता। जैसे इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश लैंग्वेज, अब इंग्लिश ही मीडियम रहेगा, उसमें तो हिंदी रहेगा नहीं। तो बच्चे पूछते हैं बार बार टीचर से, ये गलत बात है। इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम ही रहेगा, हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी मीडियम ही रहेगा, उर्दू में उर्दू मीडियम ही रहेगा। ठीक है, तो अगर साइंस की बात होती है तो साइंस में आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम अपने हिसाब से भरिए जिसमें आप आंसर लिख रहे हैं। यहाँ पर मेरा पेपर है हिंदी में, तो जाहिर सी बात है कि मीडियम तो हिंदी ही रहेगा। ठीक है, संस्कृत में अगर संस्कृत आ गया तो संस्कृत में अदर आप भरेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको पूरा अच्छे से भर लिया। जल्दी से भरने का क्या तरीका है? जल्दी से भरने का तरीका ये है कि अगर कोई सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है, इसको मुझे भरना है, तो पहले मैं इसकी बाउंड्री बनाऊंगा। बाउंड्री बनाते हुए फिर जल्दी से इसको अंदर की तरफ सर्कल करते हुए जाऊंगा ताकि ये पूरा डार्क अच्छे से भर जाए। बाकी आपको कहीं भी कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, और जहाँ पर रोल नंबर की जगह है, जहाँ पर जो चीज़ें हैं वहीं पे वो चीज़ भरनी है। ध्यान रखना है अपना नाम स्कूल रजिस्टर से मैच होना चाहिए, आपका स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया है, जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो में आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।